दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस किसी से छिपा नहीं है और दोनों ही देश जानते हैं कि भारत उनका एक म्यूचुअल दुश्मन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर पाकिस्तान को नए नए हथियार सिस्टम चाइना प्रोवाइड कराता है। ऐसे में ही उसने भारत के सबसे घातक और सबसे मॉडर्न फाइटर जेट जिसे कि राफेल कहते हैं, उसके खिलाफ अब पाकिस्तान को धारदार हथियार दिए हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान की जंग होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न है कि चाइना चाहता है कि उसके हथियारों में कितना दम है। वो एक तरीके से इसे आप ये समझिए कि टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो दुनिया को बता पाएगा कि उसके हथियार कितने प्रूवन है। क्योंकि चाइना के हथियार भले ही दिखने में बहुत ताकतवर लगते हैं और बहुत ही बड़ा चढ़ाकर चाइना इन्हें दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में चाइना का ना तो फाइटर जेट और ना ही उसकी कोई मिसाइल है किसी युद्ध में यानी किसी वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया हो और फिर उन्होंने अपने आप को साबित किया हो। ये चाइना के लिए एक बड़ा मौका देखा जा रहा है कि भाई हम पाकिस्तान को अधिक से अधिक हथियार दें, उनको टेस्ट करें और फिर हम दुनिया को बता पाएंगे कि भैया हम भी अमेरिका के बराबर हथियार बनाते हैं जो कि प्रूवन है। दूसरी तरफ भारत के पास राफेल फाइटर जेट है जो कि ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है, कई जंगों में हिस्सा ले चुका है और अपने आप को साबित कर चुका है। ये बात दोस्तों ना तो पाकिस्तान को अच्छी लग रही है और ना ही चाइना को। तो ऐसे में दोस्तों राफेल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए जो मिसाइलें खास तौर से चाइना ने तैयार कर रखी है उनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो मिसाइलें चाइना ने दी है पाकिस्तान को वो सभी एयर टू एयर मिसाइलें हैं। इन्हीं मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान एक सपने में खोया हुआ है कि भैया जब मिसाइल हैं हमारे पास, फाइटर जेट ऑलरेडी हैं ही, तो हम इन्हीं मिसाइलों से राफेल को शिकार बना देंगे। यहाँ पर दोस्तों चाइना आप सब जानते हैं कि हथियारों की कॉपी करने में माहिर माना जाता है। ऐसे में उसकी ये मिसाइलें भी कॉपी की हुई मिसाइलें हैं। जैसे कि अगर PL-8 की बात की जाए तो PL-8 को उन्होंने इजराइल की पाइथन 3 मिसाइल की कॉपी करके तैयार किया है और पाइथन 3 मिसाइल को इजरायली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। कहा यह भी जाता है कि PL-8 मिसाइल उसी टाइम पर तैयार होनी शुरू हो गई थी जब इजराइल ने चाइना के साथ सहयोग किया था। इस मिसाइल की स्पीड मैक 3.5 है, 20 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है और क्लोज कॉम्बैट में इसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि चाइना ने इसके और भी कई वेरिएंट्स बनाए हैं जिसकी रेंज पुरानों से अच्छी है। अब आती है बात PL-10 मिसाइल की। PL-10 का डेवलपमेंट चाइना ने PL-8 की लिमिटेड रेंज को देखते हुए तैयार किया। PL-10 जो है दोस्तों काफ़ी एडवांस मिसाइल मानी जाती है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और थ्रस्ट वेक्टरिंग एग्जॉस्ट नोजल लगाया गया है। चाइना का मानना है कि यह मिसाइल 90 डिग्री के कोण पर भी टर्न ले सकती है। इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस होने की वजह से मिसाइल बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टारगेट का पता लगा सकती है। इवन चाइना की PL-10 मिसाइल को दुश्मनों के रडार भी जाम नहीं कर सकते, चाइना दावा करता है इस बात। इसके अलावा PL-12 मिसाइल जो कि चाइना के शस्त्रागार में एक घातक मिसाइल मानी जाती है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल की तुलना अमेरिकी AIM-120 AMRAAM और रशियन R-77 से की जाती है। और ये मिसाइल दोस्तों चाइना के J-8, J-10, J-11, J-15, J-17, J-7 फाइटर जेट्स में लगाई गई है। जो सबसे घातक मिसाइल जिसे कि पाकिस्तान को भी दिया गया है वो है PL-15। PL-15 सबसे खास मिसाइल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये एक एक्टिव रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है और चाइना ने इस मिसाइल को अमेरिकी AIM-120D की तरह बनाया है। PL-15 को 2017 में चाइना की एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। इस मिसाइल को J-10, J-16, J-20 फाइटर जेट पर डिप्लॉय किया गया। डुअल पल्स रॉकेट मोटर से लैस होने की वजह से इस मिसाइल की रेंज और स्पीड बहुत ही बेहतर मानी जाती है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। साथ ही इस मिसाइल में दोस्तों आईसा रडार लगा हुआ है। स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड है मैक 4। अब आती है सबसे आखिरी और सबसे एडवांस मिसाइल चाइना की, वो है PL-17। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। हालांकि कहा ही भी जाता है कि इसे PL-20 भी कहा जाता है। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को खास तौर से दुश्मनों के जो फोर्स मल्टीप्लायर है जिसमें कि एरियल रिफ्यूलर और अवाक्स विमान आते हैं उन्हें निशाना बनाने के लिए डेवलप किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को दागने के लिए आपको दुश्मन के एयर स्पेस में नहीं जाना बल्कि अपने ही एयर स्पेस से ही आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। चाइना ने इस मिसाइल को एक सीक्रेट वेपन के रूप में, यानी कि आप ये समझिए कि ब्रह्मास्त्र के रूप में सुरक्षित रखा है। मतलब साफ है कि दुश्मन को पूरी तरीके से अंधा बनाने की क्षमता PL-17 इस मिसाइल में है। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों एक तरफ है। जंग की स्थिति में ये नहीं देखा जाता है कि आपके पास क्या हथियार हैं, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जंग में केवल और केवल रणनीति, जिसे कि हम स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ही ठीक नहीं है तो आप चाहे कितने भी घातक और एडवांस हथियार इस्तेमाल कर लो, आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाओगे। और भारत को अगर आप देखें, भारत के पास इसे काउंटर करने के लिए भी अस्त्र मिसाइल है,
जिसका मार्क 1 वाला जो वेरिएंट है उससे तो डिप्लॉय किया जा चुका है, मार्क 2 भी लगने वाली है, अस्त्रा मार्क 2, और जो अस्त्र मार्क 3 जिसे कि गांडीव मिसाइल कहा जाता है वो भी अब तैयार हो चुकी है। मतलब इसको थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, 2028 तक ही ये पूरी तरीके से टेस्ट एंड ट्रायल्स होने के बाद ही इंडक्ट होगी। लेकिन अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 चाइना के इन मिसाइलों को एक बड़ा जवाब है। और उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, केवल वही मिसाइलें जो कि हमारी सुरक्षा प्रतिष्ठान बताना चाहते हैं कि ये मिसाइलें हमारे पास है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आता और ना ही हम लोगों तक वो जानकारी पहुँच पाती है। और वो जो हथियार होते हैं वो स्पेशल ब्रह्मास्त्र होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों घबराने वाली बात केवल और केवल पाकिस्तान के लिए, जो कि इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ा है। आपने देखा होगा कितनी डिप्लॉयमेंट उसने कर दी है, लेकिन उसको पता है कि भारत ऐसे तटपुंजी देश के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। हम जो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, वो एक तरीके का सरप्राइज़ होगा पाकिस्तान के लिए, जिसके बारे में ना तो हमने, ना आपने और ना जो मीडिया वाले कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। कुछ अलग ही होगा, जवाब मिलेगा, पक्का मिलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।